नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 9 नवंबर कार्तिक अष्टमी शनिवार के दिन सरसों और तेल का दीपक जलाएं और करोड़पति बन जाओगे। आप यह नया उपाय जरूर आजमाइए। रात के 11 बजे करना है। आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। श्री शिवाय नमस्ते। आप सबको पता है कि आज 9 नवंबर यानी कि कार्तिक अष्टमी बहुत प्यारा सा दिन है ना। देखो अपने आप, जो कार्तिक का जो महीना होता है वह बहुत ही शुभ होता है और न केवल गुरुजी ने कथा में सुना होगा, मैंने भी आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई भी रखी हैं। जो आज की ये जो वीडियो है, उस दिन हम लोगों को एक ही दीपक, बहुत सारे दीपक नहीं लेने हैं, वो भी अपने घर पर कहीं बाहर पर नहीं जाना है। अपने घर पर सरसों या तिल का तेल का दीपक सभी के घर में होगा। सरसों और तिल के तेल को एक ही दीपक में जा कर के रखें। जला देने से हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। देखो, 2 तिथि एक साथ पड़ रही हैं। एक तो कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि आपने अब में से शुभ है, ऊपर से शनि देवता का दिन है, जिसे आप इस उपाय को करने से हमारे घर में पैसों की किल्लत होती है वह खत्म होती है। तो बहुत प्यारी सी समझाऊंगी, वीडियो को पूरा जरूर देखो। जो दीपावली में आपने दीपक का इस्तेमाल किया था, वह दीपक आपको कोई एक दिया ले लेना है, ठीक है। अब अगर आप विसर्जन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नया दीपक लेना, वरना इस उपाय के लिए नया दीपक की कोई ज़रूरत नहीं। जो दिया आपने इस्तेमाल किया था उसी दीपक को ले लो। को इस दीपक के अंदर डालना है सरसों का तेल। किसका तेल डालोगी? सरसों का तेल। बहुत सारे लोग क्या डालना है इसमें, तिल का तेल, यानी कि आधा आपको दीपक भरना है। सरसों के तेल से आधा दीपक आपको भरना है। किसके तेल से? इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, यह दीपक लगाना है कब? शनिवार के दिन, ठीक है ना। किसी भी देवी देवता के सामने नहीं लगाना है। तो आपको दिया कौन सा लगाना है? आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अपने घर में जिन कारणों से घर में किसी भी चीज़ को लेकर के धन संपदा है वह रुक रही है ना, उसके लिए आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है, ठीक है ना। आपको इस दीपक को उठाना है। आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन यह है कि अगर आप शाम के टाइम पर प्रदोष काल में पीपल के पेड़ पे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कि नहीं जा सकते हो तो उससे भी प्यारा टाइम यह है कि आप शाम के टाइम के बाद कभी भी अपने घर को, मेन गेट होता है लोहे का, उसके राइट साइड पे जब आप अपने घर के अंदर घुसोगे तो राइट साइड उस दियो को लगा देना है, ठीक है ना। तरीके से समझ में आ गया। सबसे पहले जान लो कि शनिवार का दिन जो होता है, उस दिन एक चीज़ का महत्व बहुत बढ़ता है और वह होता है कि तिल का, ठीक है। तो काला तिल जो होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो एक चुटकी काला तिल और उसमें एक चुटकी काले तिल को पहले से आप ज़मीन पर रख दो, ठीक है ना। रख दिया और उसे रखने के बाद में जो आपके पास दिया था वह कौन सा दिया, जिसके अंदर सरसों का तेल था और सरसों के तेल दोनों आपने डाल रखे हैं। गोल बत्ती का दिया आपको प्रज्वलित करना है। यहाँ पर एक मंत्र आपको बोलना होगा। मैं आपसे कह रही हूँ, शनिवार का दिन जो है वह मंत्र अगर आप बोल देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। कौन सा मंत्र बोलना है? ओम शम शनिचराय नमः। फिर से बता रही हूँ, एक बार फिर से नोट कर लो। ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके आप इस दीपक को प्रज्वलित करना। आप इस दीपक को जलाना। जब आप जलाएंगे हाथ जोड़कर विनती करेंगे शनि देवता से, शनिदेव से, हमसे जो भी गलती हुई है, हमसे जो चूक हुई है, आप हमें क्षमा कर दो। जो भी आपकी काया है, जो भी आपकी छाया है, हमारे ऊपर से हटाकर हमारे घर में संपदा, धन, सुख समृद्धि, सुख शांति प्रदान करना। ऐसी प्रार्थना करके दीपक को जलाना है। उसके बाद अपना नाम ओम गोत्र बोल करके आपको एक चुटकी काले तिल और इसी दीपक के अंदर डाल देना है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को अगर शनिवार पड़ रहा है तो यह उपाय करता है तो उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आती है। हैप्पी जिंदगी चैनल पूरा परिवार उनका बहुत अच्छे से खुश रखता है, ठीक है। तो भूलना नहीं, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। हम लोग आपको दूसरे उपाय की तरफ जो आपको करना है, फिर से काले तिल के साथ हम अब लोग बात करते हैं कि इस काले तिल को आप लोग इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। जैसे मान लो कि आपके घर में बहुत बीमार पड़े रहते हैं लोग, मतलब कि इतने बीमार पड़े रहते हैं कि आप दवाई करा करा के थक गए हैं और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। इसके लिए आपको बहुत सारे काम करने होंगे। सबसे पहले तो आपको एक चुटकी काला तिल इस तरीके से लेना है। उसके बाद आपको कोई तांबे का लोटा नहीं लेना है, बस एक छोटी सी कटोरी ले सकते हैं, छोटा सी प्लेट ले सकते हैं, हो तो छोटा सा गिलास ले सकते हैं, बट वो स्टील का हो ना। लेने के बाद आपको पास में अगर दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूध डाल लेना है, इसी दूध के अंदर काले तिल डालना है। आप अगर मान लो तो आपकी वीडियो लेट देख रहे हो तो दूध का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, या फिर आपके घर में गौ माता का दूध नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करोगे, जो गंगा जल आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके यही गंगा जल उस कलश के अंदर मिक्स कर देना है। आपको जाना है शमी के पेड़ के नीचे। देखो शनिवार का जो दिन होता है वह किसको समर्पित होता है, शनिदेव के पेड़ को आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शमी के पेड़ के नीचे जाओ, एक नाम महादेव। जब आप कोई बहुत बड़ी तकलीफ में होते हैं, उस तकलीफ से निकल नहीं पाते हैं, तो महादेव का एक रूप है, गुरुजी की कथा में आपने सुना होगा, उनका रूप अभूत रूप। कौन सा रूप है, अभूत रूप। तो वही अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल आपको शमी के जड़ में समर्पित कर देना है। ध्यान रखिए जब आप समर्पित कर रहे हैं तो आपको जो फेस होगा वह साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद वहाँ पर आपको 7 मिनट तक बैठना है। अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन शमी के पेड़ के नीचे 7 मिनट तक बैठ जाता है, उसके शरीर से जो बीमारी होती है वह हमेशा हमेशा के लिए दूर होती है। कितने मिनट बैठना है, 7 मिनट, करेक्ट 7 मिनट के बैठ जाओ। और अच्छी बात, वरना अगर मान ले तो आधा मिनट या फिर इससे आगे पीछे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये बात को तो आप करना है जरूर। इस उपाय को, यह भी उपाय आपको शाम के समय पर करना ही है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 2 उपाय, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। हम लोग आपको तीसरे उपाय की तरफ, यह उपाय आपको करना है रुद्राक्ष के साथ ना, लेकिन कैसे करना होगा, कौन सा लेना होगा, इसकी बात हम आपको करेंगे। आप सभी लोग करेंगे। वीडियो को लाइक करें। जितने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो, कोई भी एक रुद्राक्ष, चाहे वो 1 मुखी हो, चाहे वो 14 मुखी हो, चाहे 7 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, 3 मुखी हो या 2 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष आप ले लो। आपके घर में हो, फ़ायदा समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, ठीक है, वह कष्ट किसी चीज़ को लेकर के है, वह कष्ट चाहे बीमारी को लेकर हो, मनोकामना को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, इज्जत को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो कष्ट, तो इस उपाय को करें। रुद्राक्ष ले लिया आपने, रुद्राक्ष को लेने के बाद आप इस तरीके से कोई भी एक पात्र में ले लो। उस पात्र के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। क्या डालोगे, क्या सरसों का तेल डालना है। इसमें आपको सरसों डाल देना है। सरसों मतलब सरसों का तेल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं से ज़्यादा नहीं, 2 से 2 चम्मच बस, उससे ज़्यादा नहीं। सरसों का तेल डालो और जो रुद्राक्ष मैंने आपको बताया है रुद्राक्ष डाल देना। फिर आप इस कलश को उठा लो, जहाँ पर जाओ, जो शिवलिंग आपके घर पर वहाँ पर जाओ, वहाँ पे हमें नाम लेना है काशी विश्वनाथ महादेव। किसका स्मरण करोगे, काशी विश्वनाथ, इस भगवान का स्मरण करके पूरा सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ में अगर आप समर्पित करते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो इससे क्या होता है, एक तो आपने सरसों का तेल चढ़ाया है कि शनिदेव भगवान के लिए होता है, और रुद्राक्ष आपने चढ़ाया है महादेव के लिए, तो दोनों का फल मिल जाएगा। इससे आपके घर में जो कष्ट होगा, प्रॉब्लम होगी, वह सारी खत्म होगी। जल चढ़ाने के बाद उस रुद्राक्ष को उठा लेना है, अपने घर के लिए वापस चले आना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर 3 हो गया उपाय, आपको समझ में आ गया। बहुत इजी और बहुत ही आसान है, और
उपाय की बात करें, जो हमारी आखिरी उपाय है आज की इस वीडियो को, जो कि फिर करना होगा काले तिल के साथ। देखिए, यह उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ धन संपदा के लिए बहुत आसान सा है, बहुत प्यारा सा है। समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको लेना है एक चुटकी काले तिल। देखो, बहुत ज़्यादा मत लियो, कोई भी चीज़। एक चुटकी काले तिल और एक चुटकी चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। और साथ ही साथ एक चुटकी का ऐसे कहा गया है कि आपको धान लेनी है। अगर आपको धान नहीं मिलता है तो कोई भी अनाज का दाना आपके घर में हो, उसे एक चुटकी ले सकते हैं। फिर एक कोई भी पात्र ले लो, चाहे थाली ले लो या छोटी सी कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो। इस थाली को या इस कटोरी को आपके घर का जो एक डोर होता है लकड़ी वाला, उस चौखट के बाहर आपको इस कटोरी को पूरी रात रख देना है। शनिवार के दिन रात में पूरी रात रख रहने दो। अगले दिन आए रविवार का दिन, जब आप सुबह सोकर उठेंगे, स्नान कराने के बाद वगैरह करने के बाद, तो आप इस कटोरी को, प्लेट की थाली को, जिसमें भी आपने रखा है, उसे उठा करके आप पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। उस कटोरी से निकल के उन तीन चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंतकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दे के एक लोटा जल चढ़ा देना है। अब देखो ये क्या होगा, आपको उन सभी चीज़ों में जो दो काले तिल, दो अनाज दाने और दो चावल के दाने, इन तीन चीज़ों को दो दो कर करके उठा लेना है। किसी भी चीज़ में रख कर अपने घर की अलमारी तिजोरी में रख देना है। इनसे से हमारे घर में कभी भी भंडार की कमी नहीं होती, कभी भी धन की कमी नहीं होती। न तो बहुत सा उपाय था, बहुत ही जल्दी बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।